जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़ सीरीज, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये सीरीज आपके लिए लगातार चलती रहेगी। फिलहाल इस सीरीज का आज हम पार्ट करने वाले हैं 12th नंबर का ये पार्ट। ये दोस्तों, आज हमने कुछ वोटिंग करवाई है बच्चों से कि आखिर आपके लिए कौन सा जुगाड़ वाला एक बैच लाया जाए, यानी कि ज्योग्राफी लाया जाए या ज्योग्राफी लाया जाए या फिर कॉम्प्रहेंशन का लाया जाए। वो उसकी वोटिंग अगर आप करेंगे वहां पर, ये तो उससे एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में बच्चों की दिक्कत क्या है। अभी फिलहाल वोटिंग चल रही है। जैसे वोटिंग फिनिश होगी और हम एक आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा जुगाड़ वाला बैच हम लेकर आएंगे। फिलहाल ये बैच वेच आते रहेंगे, लेकिन हम सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का जो वर्ड है वो बहुत अच्छा वर्ड है। 2025 के एग्जाम में 2 बार ये वर्ड आ चुका है ये। और दोस्तों, इस वर्ड का मीनिंग निकलता है चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौती देना। ये अब आप कहेंगे सर याद कैसे करेंगे, तो मैंने कहा देखो, आप ऐसे प्लेटफॉर्म, आप ऐसे परिवार में आ चुके हैं जहां कोई बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि जी याद कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारा जुगाड़ आपके लिए बना दिया। कैसे? मैंने कहा अगर आपके पास में क्या होगी, गन होगी। आपके पास अगर गन होगी तो सामने वाले को क्या कर सकते हैं आप? चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं दोस्ती है। उसके बाद देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ही ज्यादा वर्ड। इसका अर्थ निकलता कंफ्यूज करना ही है। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें, तो मैंने कहा अब, यानी कि अब फंस गई बाबा। कौन फंस गई? केट फंस गई, यानी बिल्ली। कैसे? कंफ्यूज होकर फंस गई हमारे जाल में। ये इसका अर्थ ये निकलता है कंफ्यूज कर देना। ये यहां पर है फेस्टिविटी, और इसका अर्थ निकलता है सेलिब्रेशन, यानी कि उत्सव। ये अब कैसे याद करेंगे? फेस्टिव से ये वर्ड बना है। ये किससे बना है? फेस्टिव से। ये और दोस्तों, फेस्टिव यानी कि फेस्टिवल, और फेस्टिवल जो त्योहार होता है वो क्या होता है? सेलिब्रेशन, यानी उत्सव ही तो होता है एक तरीके से। ये वर्ड आपके पास लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इस वर्ड को। और मैं वो सारे वर्ड आपको यहां करवाने वाला हूं। ये आपको 1% पे टेंशन नहीं लेनी कि कहां से पढ़ना है। आप ऐसे परिवार में आ चुके हैं। हाँ, वो विद्यार्थी जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कैसे करते हैं, तो आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आप ही का परिवार है और ये जैसे जैसे बढ़ता चलेगा, मेरा भी एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन बना रहेगा इससे। ये तो फिलहाल देखिएगा, ये मैंने कहा पर का मतलब होता है परफेक्ट, और स्पीक यानी होता है स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना, और हमें पता है जो इंसान परफेक्ट तरीके से बोलता है उसकी आवाज भाई साहब कैसे आती है? क्लियर आती है, यानी कि क्या? स्पष्ट एक तरीके से। ये वर्ड आपके पास में है प्रोफिशियस। इसका अर्थ निकलता है क्या करना? शांत करना। ये अब कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा। इसको कर दो यहां से प्रॉपर्टी। क्या? प्रॉपर्टी। हाँ, मान लो घर में 2 बेटे हैं जी, और बड़ा बेटा जो है छोटे बेटे की सारी प्रॉपर्टी खा गया। ईट का ईट 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 की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। एट का मतलब खाना। सारी की सारी प्रॉपर्टी खा गया। पिताजी को क्या करना पड़ेगा? छोटे बच्चे को शांत करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, और कमा लेंगे। इसका अर्थ ये निकलता है शांत करना। ये यहां पर 5 वर्ड लिखे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मैंने आपको यहां याद करवाए हैं। ये सीरीज देखो क्या है। ये इस सीरीज का बेनिफिट ये है दोस्त, ये कि आप घर पर जनरली क्या करते हैं, 1 घंटा लगा देते हैं। मैं देखता हूं कई वीडियो टीचर बनाते हैं ये 1 घंटे में 50 वर्ड याद करो, और यहां मैं आपको मुश्किल से 5-6 मिनट के अंदर ये 15 वर्ड याद करवा के चले जाता हूं। कुछ ऑप्शन वाले भी करवा देता हूं, तो लगभग 25 के आसपास वर्ड मैं आपको याद करवा देता हूं। फिलहाल देखिएगा, ये आपके पास अगर गन है तो भाई साहब आप किसी को भी क्या कर देंगे? चैलेंज कर देंगे। ये अब फंस गई कौन? कैट, यानी बिल्ली फंस गई है। और बिल्ली फंस गई कैसे? कंफ्यूज होकर फंस गई है। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करें। ये क्लिक करना पड़ता है बस। हाँ, ये फेस्टिव यानी क्या होता है? फेस्टिवल। ये और मैंने कहा फेस्टिवल यानी कि त्योहार। ये और त्योहार यानी क्या? वो सेलिब्रेशन, यानी कि उत्सव। ये अगर कोई व्यक्ति पर यानी परफेक्ट तरीके से स्पीक करता है, यानी कि बोलता है, तो हमें पता है कि उसकी आवाज कैसे आएगी? बिल्कुल क्लियर आएगी। प्रॉपर्टी खा गया भाई साहब बड़ा बेटा, तो छोटे बेटे को क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा। बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत ही अच्छा वर्ड। ये ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है उदार, बड़े दिल वाला, परोपकारी आदमी। कैसे करोगे? देखो, जो बड़े दिल वाला आदमी होता है, जो लिबरल होता है, चैरिटेबल होता है, बड़े दिल वाला आदमी जो होता है, ये वो कभी किसी से मांगता नहीं है, वो हमेशा देता ही है। ये तो जरा देखिएगा, मांगना नहीं, क्या कहना चाह रहा है? मांगना नहीं है, देना ही देना है। उदार दिल का आदमी होता है ऐसा ही है। उसके बाद देखिएगा, ये यहां पर है डेफरेंस। ये नाउन का काम करता है। इसका अर्थ निकलता है रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान। अब आप कहेंगे कैसे याद करें? ये तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। कैसे कह सकते हैं आप ये कि कैसे याद करेंगे? अरे ये वर्ड तो मैं आपको खतरनाक तरीके से याद करवाता हूं। इसमें एक साउंड आ रहा है डिफेंस का। ये
मैंने कहा डिफेंस का हर कोई क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है। ये यहां पर देखिएगा, इसका मतलब होता है मिलनसार टाइप का आदमी। अब आप कहेंगे सर मिलनसार का मीनिंग क्या होता है? मिलनसार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद हो, जो झुंड में रहना पसंद करे। ये जानवरों के लिए भी यूज होता है और ह्यूमन यानी मानव के लिए भी यूज होता है ये। अब जिसको मिलना जुलना पसंद होगा वो क्या करेगा, वो इंसान कभी भाई साहब इसके घर जाएगा तो कभी उसके घर जाएगा। ये मिलनसार टाइप का आदमी होता है एक तरह से। ये यहां पर देखिएगा फ्यूड, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, दुश्मनी है। कैसे करोगे, फूड यानी कि फूट पड़ गई। क्या पड़ गई? फूड नहीं है तो फूट है। और जब फूट पड़ जाती है तो दो परिवारों में क्या होती है, दुश्मनी हो जाती है। इसका अर्थ यही निकलता है, दुश्मनी। है वर्ड आपके पास में फ्लेयर। और भाई साहब एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये ऐसे ऐसे वर्ड है जो मैंने अपने बैच के अंदर भी करवा रखे हैं और मैंने अपनी बुक में भी डाल रखा है। ये इस वर्ड की एक खास बात बताऊं, सन 2011 से पहले शायद ये वर्ड पूछा गया होगा, जहां तक मेरा नॉलेज है वहां तक, क्योंकि मैंने काफी हद से ज्यादा रिसर्च की हुई है वोकेब के ऊपर। 2025 में ये रिपीट हुआ है ये। अब आप खुद सोचिए, कोई टीचर आपसे ये कहे कि पिछले 5 साल का कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। हमने इस तरीके का कंटेंट तैयार किया है और जब भी हम डिलीवर करते हैं कंटेंट तो इस पूरे वायदे के साथ कि हाँ बच्चे को कहीं भटकना ना पड़े। ये तो फिलहाल देखिएगा, फ्लेयर कंपनी का जो पेन आता है वैसा वही यूज करेगा जिसमें टैलेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ देखो, मांगना नहीं है, देना ही देना है। तो ये आदमी होगा बड़े दिल वाला, परोपकारी, उदार टाइप का आदमी। डिफेंस, हर कोई उसका सम्मान करता है। घर घर है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। ये मिलनसार सामाजिक टाइप का आदमी होगा। फूट पड़ गई, अरे फूट पड़ गई, दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। फ्लेयर कंपनी का पेन जो यूज करेगा वो वही करेगा जिसमें टैलेंट होगा। ये रेड और साउंड ऑफ डेड। डेड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ। अब भाई साहब अगर डेड बॉडी आप किसी बच्चे के सामने रख दोगे तो उसको क्या लगेगा, उसको डर लगेगा, भयानक डर। डर एक तरीके से बात कर रहा है ये। यहां पर देखिएगा फ्लग, इसका मतलब होता है चांस। चांस का मतलब होता है अचानक से लाभ मिल जाना। अब आप कहेंगे कैसे? मान लो सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, अभी तक आया तो नहीं है लेकिन मान लीजिए आ गया। एक बंदे ने फॉर्म भरा बिना कोई तैयारी के, ठीक है, एग्जाम दिया, एग्जाम से पहले 1 महीना पहले तैयारी की, मेंस का एग्जाम दिया, पास हो गया, लास्ट में पता चला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। लोग क्या कहेंगे फिर तो भाई ये तो लक्की है। क्यों? क्योंकि उसको अचानक से फायदा मिला एक तरीके से। ये वर्ड आपके एग्जाम में वन वर्ड के अंदर पहले पूछा जाता था ये, और इधर साइनो एंटो में भी शुरू कर दिया है। ये भी वन वर्ड में आता था और 2025 में भी इस वर्ड को पूछा गया एज ए साइनो के रूप में। ये इसका मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, यानी ऐसी चीज जो हर जगह उपस्थित हो। ये कैसे याद करोगे? मैंने कहा 2-3 तरीके से याद करवा देता हूं। कैसे? यूबीआई नहीं है, यूपीआई है। अरे हाँ, यूबीआई नहीं है, क्या है? यूपीआई है। और यूपीआई भाई साहब आजकल हर जगह उपस्थित है, पहला तरीका। दूसरा, अब यानी कि अब, कीटो नहीं, मॉस्किटो यानी मच्छर, हर जगह उपस्थित है। इसका अर्थ यही निकलता प्रेजेंट एवरीवेयर। डेप्थ का अर्थ निकलता है स्किलफुल होना, यानी कि दक्ष होना, निपुण होना। कैसे याद करोगे? डेप्थ यानी कि डेप्थ, साउंड ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब गहराई, और जितनी ज्यादा गहराई में जाकर आप भाई साहब पढ़ेंगे ना, उतने ज्यादा आप स्किल्ड होंगे, दक्ष होंगे, निपुण होंगे। ये इन्वेक्टिव का अर्थ निकलता है टायरेड, यानी कि निंदा करना। दोनों ही वर्ड कराऊंगा क्योंकि दोनों ही वर्ड मेन वर्ड के रूप में पूछे जाते हैं। ये फिलहाल देखिएगा, इनका मतलब क्या होता है जी? नॉट होता है ये एक्टिव, साउंड ऑफ एक्टिव। और जो आदमी भाई साहब एक्टिव नहीं रहता है ना, उसके लोग क्या करते हैं? निंदा ही करते हैं ये। और तीरंदाजी अगर आप खेलते हैं और तीरंदाजी में आपका प्रदर्शन ठीक नहीं हुआ तो भी लोग आपकी निंदा ही करेंगे। ये फिलहाल देखिएगा दोस्त, रेड और साउंड ऑफ डेड, यानी कि मरा हुआ आदमी अगर किसी बच्चे के सामने रख दोगे, बच्चा डर जाएगा। फियर, फियर, डर, भयानक। ही मैंने कहा फलक, फिर तो भाई साहब तुम क्या हो? लक्की हो, तुमने एग्जाम निकाल, फिर तो तुम लक्की हो भाई, लक्की हो। चांस मिला, अचानक से लाभ मिलना। यूपीआई हर जगह, या अब से कीटो यानी मॉस्किटो हर जगह देखने को मिल जाएंगे। डेप्थ, साउंड ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई, और जितनी ज्यादा गहराई में पढ़ोगे उतना ही ज्यादा दक्ष हो जाओगे। एक्टिव नहीं रहोगे तो लोग आपकी निंदा करेंगे। फिलहाल यहां पर आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि अभी हम एक 2 बैच लेकर आए थे और नाम मात्र की कॉस्ट में, कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं है, 21 रुपए के अंदर वोकेब का एक लाइव बैच लेकर आए थे। 2100 वर्ड पिछले 6 साल में जो पूछे हुए साइनो के वर्ड है वो हमने करवाए हैं। 21 क्लास के अंदर फिनिश किया है दोस्त। ये पहले लाइव था लेकिन अब रिकॉर्डेड हो चुका है, क्योंकि ये फिनिश हो गया तो रिकॉर्डेड फॉर्म में चला गया। ये 21 रुपए में ही हम करंट अफेयर्स का एक बैच लेकर आए थे। आप आने वाले एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स को चाहते हैं कि परमानेंट सही करना, परमानेंट का मीनिंग है कि एग्जाम के अंदर परमानेंट सही करना ही है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।
और इसके अलावा हमारी जितनी मार्केट में बुक चलती है उनका हमने नाम मात्र कॉस्ट में ही है 11 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, नाम मात्र कॉस्ट 11 रुपए के अंदर हमने टेस्ट सीरीज जिनके बनाई है और बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आ रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह का टेस्ट डेली देना चाहते हैं तो इसका भी हमने नाम मात्र कॉस्ट यानी 11 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट बनाया है। ये इतनी कम कॉस्ट में इतनी बेस्ट क्वालिटी आपको देंगे कि शायद आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर ना मिले। फिलहाल ये सीरीज चलती रहेगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर इनको आप ज्वाइन करना चाहे तो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो हमारी टीम का नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। 800 5793 106 8005793 106 ये कॉलिंग नंबर है। आप इसके ऊपर भी, कॉलिंग नंबर नहीं सॉरी व्हाट्सअप नंबर है, और व्हाट्सअप पर आप, ये व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है हमारे ये इस परिवार की यानी कि इंस्पेक्टर फैक्ट्री की। तो मैं मिलूंगा कल एक बार फिर आपसे, तब तक आप बने रहिए। अच्छा, वोटिंग चल रही है, वोटिंग में जाकर आप अपना वोट कर सकते हैं। वोट जिधर ज्यादा होंगे हम उसी का बेस लेकर आएंगे, क्योंकि हम बच्चों के हित में काम करेंगे कि बच्चा किधर ज्यादा कमजोर है उसी पॉइंट को हम उठाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।